हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ महमूद और आज के इस वीडियो में हम डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन से रिलेटेड एग्जांपल करेंगे। मींस दैट कि आपके पास दो प्लेन्स होंगे, बेसिकली द प्लेन्स आर पैरेलल और इन दोनों पैरेलल प्लेन्स के बीच जो डिस्टेंस है, बेसिकली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो आपने फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन ली है और क्वेश्चन हमारे पास है कि जी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0 and 4x minus 2y plus 4z plus 5 equal to 0. These are the two equations of planes, right? और इन दोनों प्लेन्स के बीच आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो फर्स्ट हम कंसेप्ट समझते हैं कि जी वर्किंग रूल क्या है, फिर उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट मैं टू पैरेलल प्लेन्स ड्रा करूँगा और देन कंसेप्ट की तरफ आऊँगा। ठीक है, okay, so let's say ये हमारे पास फर्स्ट प्लेन आ गई और इसी तरह सेकंड प्लेन भी बना लेते हैं। ये हमारा सेकंड प्लेन आ गई, राइट। सो हमने अब दोनों प्लेन्स आपस में पैरेलल हैं, तो इनके बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो लेट से ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ओके, सो इस प्लेन को मैं लेट से फर्स्ट प्लेन या प्लेन 1 कह देता हूँ, राइट। और ये जो प्लेन है दिस इज़ आवर सेकंड प्लेन या प्लेन 2, राइट। सो फर्स्ट प्लेन का जो इक्वेशन होगा वो हमारे पास होगा जी ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इक्वल टू 0। और जो सेकंड प्लेन है इसका इक्वेशन आपके पास आ जाएगा ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इज़ इक्वल टू 0। ये सेकंड प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा, राइट। ओके, सो अब इन दो प्लेन्स के इक्वेशन में डिफरेंस जो होगा वो सिर्फ कांस्टेंट टर्म में होगा, राइट। ये दोनों कांस्टेंट टर्म आपस में डिफरेंट होंगे, बाकी जो फर्स्ट 3 टर्म्स होंगे ये आपस में सेम होंगे या मल्टीपल ऑफ वन एंड अदर होंगे, राइट। ओके, हमने फाइंड क्या करना है जी, हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। लेट्स से इस डिस्टेंस को मैं d से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि जी प्लेन 1 में एक पॉइंट ले लेता हूँ, राइट। और इस पॉइंट को मैं P से डिनोट करता हूँ और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको मैं x1 y1 और z1 कह देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट से इस प्लेन तक का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो अगर मैं फाइंड करूं तो इसका मतलब क्या होगा कि जी प्लेन 1 से प्लेन 2 तक का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और ऑलरेडी हमने डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो वो हमारे पास वो जो डिस्टेंस है वो उसका फार्मूला हमारे पास है d इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d2 होल एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन, राइट। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। solution, let P
p of x1, y1 and z1 be any point on the plane, लेट्स से फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन हम ये मान लेते हैं, ठीक है, ऑन द प्लेन 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट। हमने ये कहा कि जी ये जो P पॉइंट है ये इस प्लेन में कहीं पे एक पॉइंट है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट होगा ये मस्ट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये इस प्लेन में पड़ा हुआ है तो इस प्लेन के इक्वेशन को ज़रूर सेटिस्फाई करेगा। तो अब इसके जो वैल्यूज़ हैं वो आप इस इक्वेशन में पुट करें। सो 2x की जगह x1 माइनस y की जगह y1 प्लस 2 z1 की जगह z की जगह z1 प्लस 3 इक्वल टू 0। और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि जी 2x1 माइनस y1 प्लस 2z1 इज़ इक्वल टू -3, राइट। ओके, नाउ अब हमने क्या करना है कि जी इस पॉइंट से इस प्लेन तक का यानी प्लेन 2 तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो द परपेंडिकुलर are the shortest distance from point P having coordinates x1, y1 and z1 to plane 2। प्लेन 2 का इक्वेशन क्या है भाई, वो आपके पास है 4x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0 इज़ क्या आ जाएगा भाई, d इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ ax1, राइट। अब ये जो प्लेन 2 का इक्वेशन है इसमें a की वैल्यू 4 है बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ x, सो ax1 4 टाइम x1 इज़ बेसिकली इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। सो 4x1 प्लस फिर क्या है by1, सो b वैल्यू इज़ -2, राइट। सो -2 टाइम y1 आपका y1 ही है प्लस cz1। व्हाट इज़ c? c इज़ बेसिकली द कोफिशिएंट ऑफ z, सो विच इज़ 4 and z1 is the z component of this point P, so which is z1 then plus d2 आपका कांस्टेंट टर्म है प्लेन 2 के इक्वेशन में, ठीक है, which is 5 होल एब्सोल्यूट divided by square root of what is a is basically 4, so 4 squared plus what is b is -2, so -2 का स्क्वायर प्लस c squared, so c is basically the coefficient of z which is 4, so 4 squared, right। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा d इज़ इक्वल टू 4 टाइम x1 -2 y1 प्लस 4 टाइम z1 प्लस 5 होल एब्सोल्यूट divided by square root of 4 square is 16 plus -2 square is 4 plus 4 square is 16। फर्दर अगर आप न्यूमरेटर में फर्स्ट 3 टर्म्स में से अगर आप 2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2x1 माइनस y1 प्लस 2z1
and plus 5 divided by, यहाँ से आ जाएगा 16 plus 4 20, 20 plus 16 is 36, so square root of 36 आ जाएगा, right? Okay, then this will become 2 into, अगर आप यहाँ पे देखें तो 2x1 माइनस y1 प्लस 2z1 ये हमारे पास -3 के बराबर है, राइट? सो इसकी जगह -3 पुट कर देते हैं। -3 प्लस 5 होल एब्सोल्यूट divided by square root of 36 is 36. So we finally get d is equal to 2 times -3 is -6, so -6 plus 5 is -1. So absolute of -1 divided by 6, which is equal to 1/6, right? So the distance between point and plane 2 is 1/6. So we can say that the distance between plane 1 and plane 2 is 1/6 units, right?